नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर विक्रम निंबूरे ने केपी न्यूज से बात करते हुए स्वास्थ्य की जानकारी दी। केएसडीएल स्टाफ ने बीजेपी विधायक विरूपाक्षप्पा के नेतृत्व में 300 करोड़ रुपए का घोटाला, टेंडर महंगाई को दिखाई हरी झंडी। इन्फ्लुएंजा ए उपप्रकार पर चर्चा करने के लिए कर्नाटक सरकार ने विशेषज्ञों के साथ बुलाई बैठक। राहुल गांधी ने कहा था मेरे पास घर नहीं, गिरिराज बोले मैं पीएम आवास के तहत दिलवा दूंगा। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी थे वीडियो, बीजेपी नेता और पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं समाचार स्थानीय। बीदर शहर के निंबूरे अस्पताल के डॉक्टर विक्रम निंबूरे ने केपी न्यूज से बात करते हुए किडनी स्टोन के उत्पन्न होने और उससे कैसे बचा जा सकता है इस बारे में बताया और इसके अलावा उन्होंने गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी दी। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। 365 दिन में 300 दिन सनी रहता है, मतलब धूप ज़्यादा ही रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में डिहाइड्रेशन बहुत होता है बॉडी में। स्पेशली समर एक बार स्टार्ट हो गया, मार्च अप्रैल में एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन होता है, तो वो टाइम पे स्टोन्स के सिम्टम्स आने का चांसेस बढ़ जाता है। स्टोन्स ऑलरेडी फॉर्मेशन तो रहता ही है, ये सीज़न में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। स्पेशली नॉर्थन बेल्ट जो अपन बोलते हैं, राजस्थान, एमपी, यूपी, वहाँ पे बहुत कॉमन है स्टोन्स। लकीली हमारे पास उससे कम है इंसिडेंस नॉर्थ से, उसमें भी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका सदर्न से ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत कॉमनली देखा जाता है स्टोन्स। अभी स्पेशली समर टाइम में ही वो ऐसा बॉडी में क्या ऐसा चेंजेस हो जाएगा सर अभी प्रॉब्लम्स आने का? करेक्ट। समर में क्या होता है, अगर समझिए हमने पानी अच्छा नहीं पिया, ज़्यादा हाइड्रेट नहीं किया बॉडी को, तो छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टोन फॉर्मेशंस, उसको क्रिस्टल्स किडनी में एक्सक्रीट होता है। वो छोटे स्टेज से बढ़ते 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 बड़े हो जाएंगे। अगर वो इतने बड़े हो गए कि किडनी ब्लॉक हो रहा है, उसके वजह से किडनी में सूजन आ रहा है, तो वो टाइम पे हमें उसके सिम्टम्स आते हैं। सीवियर पेन होता है, वॉमिटिंग होता है, उल्टी होता है, दर्द होता है और पेशाब में दिक्कत होता है, जलन होता है। ये सब समर में कॉमनली देखा जाता है, बट इवन अदरवाइज भी ये डिसीज़ पाया जाता है हमारे रीजन में। अभी समर टाइम में ही लोग, बच्चे जो भी जो बिजनेसमैन है, समर में ही उनको बिजनेस का रहता है, उन लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए? लोग नहीं ज़्यादा 2-3 प्रिकॉशंस ले सकते हैं। समझिए अगर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष और भाजपा विधायक के माडाल विरूपाक्षप्पा के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में कर्नाटक लोकायुक्त द्वारा शुरू की गई जांच के बीच कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड कर्मचारी संघ ने राज्य में 300 करोड़ रुपए की अनियमितताओं को चिन्हित किया है। स्वामित्व उद्यम और क्रय समिति के सदस्यों पर उंगली उठाई। विधायक विरूपाक्षप्पा ने गुरुवार को केएसएनडीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। केएसएनडीएल ईयू ने आरोप लगाया कि खरीद नियमावली, स्टोर नियमावली और क्रय समिति के सदस्यों द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार प्रक्रियात्मक चूक और मानदंडों का उल्लंघन कथित अनियमितताओं का मूल कारण है। संघ के अध्यक्ष जीआर शिवशंकर ने कहा कि सरकार को एमडी सहित क्रय समिति के सदस्यों की भूमिका की जांच करनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सीएसआर फंड में हेराफेरी की गई है। कर्नाटक सरकार ने रविवार को कहा कि इन्फ्लुएंजा ए उपप्रकार H3N2 के प्रसार के संबंध में उठाए जाने वाले निवारक उपायों पर विचार विमर्श करने के लिए 6 मार्च को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ एक बैठक बुलाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा कि इस संबंध में केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। सुधाकर ने कहा कि शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हमें राज्य को इस H3N2 पर ध्यान देने के लिए सूचित किया है। हमारे स्वास्थ्य आयुक्त और प्रधान सचिव ने इस बारे में चर्चा की है। एहतियाती कदम उठाने के संबंध में कल एक बैठक बुलाई गई है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अभी तक कर्नाटक में ऐसे कोई मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार लक्षणों में से एक लगातार खांसी है। ऐसे मामले सामने आने पर क्या उपाय किए जाए और उपचार के तरीके अपनाए जाए। कल की बैठक में विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाएगी और केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार आरोपी पार्टी विधायक और उनके बेटे की रक्षा नहीं करेगी जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, और कहा कि लोकायुक्त द्वारा की गई जांच में हस्तक्षेप करने का कोई सवाल ही नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए येडियुरप्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे इस संबंध में पहले ही एक बयान जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कोई भी जांच में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानूनी ढांचे के तहत आवश्यक कार्यवाही शुरू की जाएगी। मैं इसके बारे में आगे नहीं बोलूंगा। येडियुरप्पा ने बोम्मे के इस्तीफे की मांग कर रहे कांग्रेस नेताओं के विरोध पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है, और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है, और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड, एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM, 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना
और हमारा सर्विस रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते हुए कहा, राहुल गांधी अगर आप बेघर हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आवेदन दे, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का एक घर दिला दूंगा। दरअसल रायपुर में राहुल गांधी ने कहा था कि वह 52 साल के हो गए लेकिन उनके पास अपना एक घर नहीं है। इसी बयान पर छिंदवाड़ा में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने छिंदवाड़ा में एक बार फिर राहुल गांधी के रायपुर में दिए गए बयान पर निशाना साधा। दरअसल बीते दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में राहुल गांधी ने महाधिवेशन के दौरान बताया था कि वह 52 साल के हो गए हैं लेकिन उनके पास एक घर नहीं है। इसी के जवाब में छिंदवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने कहा मेरे नाम से मेरे पास एक मकान भी नहीं है। राहुल गांधी जी ये ओछी राजनीति क्यों करते हैं? गिरिराज सिंह ने आगे कहा, अगर आप बेघर हैं और दादी का घर नहीं लिया है तो प्रधानमंत्री के पास एक आवेदन दे दे, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर दिला दूंगा। तमिलनाडु पुलिस ने बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलाने के मामले में पत्रकारों और एक भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी प्रवक्ता और वकील प्रशांत उमराव, एक राष्ट्रीय मीडिया संस्थान के संपादक और पटना के पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि उत्तर भारतीय श्रमिकों पर हमले की सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के बाद तमिलनाडु में काम कर रहे प्रवासी कामगारों के बीच पूरे राज्य में खलबली मच गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गुरुवार को चिंता जताए जाने और हमलों के कथित वीडियो पर ध्यान देने के बाद दहशत फैल गई थी। बिहार सीएम ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात करने और अपने राज्य के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। सारण मशरक में बीआरसी परिसर में होली मिलन समारोह एवं होली एक्सप्रेस वार्षिक विशेषांक का विमोचन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि मदौरा एसडीओ योगेश कुमार, डीएसपी इंद्रजीत बैठा के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दैनिक जागरण पत्रकार दिनेश कुमार सिंह ने की। कई सालों से होली मिलन समारोह आयोजित करा चुके हैं। सारण जिले कई पत्रकारों, बुद्धिजीवी आदि को सम्मानित किया गया। होली गीत, हास्य कविता, गणेश वंदना, स्वागत गीत से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। छपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में एकादशी पर्व पर रंग खेलने एवं जुलूस निकाले जाने से पूर्व पुलिस ने रास्ते में पड़ने वाली तमाम मस्जिदों को बैरिकेडिंग लगवा दी, साथ ही काली पन्नी से ढकवा दिया। इधर होली का गुलाल उड़ रहा था तो दूसरी ओर जुम्मे की नमाज भी अदा होती रही। साथ ही पुलिसकर्मी भी तैनात रहकर मस्जिदों की सुरक्षा करते रहे। इस बार प्लान ही कुछ ऐसा तैयार किया गया था कि मस्जिदों की हिफाजत भी हुई और एकादशी रंग व जुलूस भी शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा एकादशी रंग व जुलूस के दौरान मस्जिदों किए गए इंतजामात की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया। दोनों समुदाय के लोगों ने शांति का माहौल कायम रखते हुए पुलिस प्रशासन का सहयोग किया। पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही मुस्लिमों को काली पन्नी और तिरपाल से ढकने के साथ ही पुलिसकर्मियों को तैनात कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। जगह जगह बैरिकेडिंग भी की गई थी। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। यूपी के बिजनौर में 3 मार्च को शाम करीब 6 बजे एक मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर आरोपी ने दिया था हत्या की वारदात को अंजाम। पुलिस ने खुलासा कर बताया, गंदी नीयत से उठाने पर बच्ची चीखी चिल्लाई तो गला रेत कर दी हत्या। जनपद बिजनौर के थाना किरतपुर में 3 मार्च को करीब 6 बजे मासूम बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसमें पुलिस द्वारा 3 टीमें गठित की गई थी। घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी कस्बा किरतपुर का ही रहने वाला है, जो कि अपने मामा के यहाँ रह रहा था और बच्ची को गंदी नीयत से उठाकर खंडर पड़े मकान में ले गया। जब मासूम बच्ची ने चिल्लाया तो आरोपी ने उसका गला रेतकर उसकी हत्या कर दी, जिस आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। यूपी बिजनौर से शादाब इदरसी की रिपोर्ट। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। तू झूठी में मक्कार की रिलीज से पहले ही सीक्वल हो चुका है प्लान। झूठी श्रद्धा कपूर ने किया बड़ा खुलासा। अब समाचार खेल जगत के। आरसीबी वुमेन वर्सेस डीसी वुमेन मैदान पर उतरे दिल्ली के बल्लेबाज। यहां देखे मुकाबले लाइव स्कोर। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। रोड ट्रांसपोर्ट और राजमार्ग की सबसे अधिक 460 परियोजनाएं देरी से चल रही। दूसरे नंबर पर रेलवे के प्रोजेक्ट्स। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर विक्रम निम्बूरे ने केपी न्यूज से बात करते हुए स्वास्थ्य की जानकारी दी। केएसडीएल स्टाफ ने बीजेपी विधायक विरूपाक्षप्पा के नेतृत्व में 300 करोड़ रुपए का घोटाला, टेंडर महंगाई को दिखाई हरी झंडी। इन्फ्लुएंजा ए उपप्रकार पर चर्चा करने के लिए कर्नाटक सरकार ने विशेषज्ञों के साथ बुलाई बैठक। राहुल गांधी ने कहा था, मेरे पास घर नहीं। गिरिराज बोले, मैं पीएम आवास के तहत दिलवा दूंगा। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमले के फर्जी थे वीडियो। बीजेपी नेता और पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।